ड्रीम होना है, गोल होना है, डिजायर होना है कि लाइफ में वो क्या चाहिए। कोई भी एरोप्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने से पहले उसका डेस्टिनेशन तय हो रहा होता है। नो एरोप्लेन विल बी अलाउड टू टेक ऑफ अनटिल एंड अनलेस दैट फ्लाइट फाइल्स ए फ्लाइट प्लान। आपका लाइफ भी ऐसे होगा, आपको टेक ऑफ करने नहीं देंगे जब तक आपका डेस्टिनेशन तय नहीं है। And first of all, I would like to really congratulate all the achievers जो अपने क्लास 10, 12 को बहुत अच्छा से पास किया है, and we are very grateful to that. And आप लोग का वजह से ही ये एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है, आज शाम का जो हम गैदरिंग है, बिकॉज ऑफ यू ओनली। सो जैसे सेक्रेटरी ने बताया कि मेरा बैकग्राउंड, तो इनफैक्ट थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया क्लास 1 से लेके कॉलेज तक, और मेरा पिताजी क्लास 1 में गुजर गया था। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन कभी हार माना नहीं, मतलब पढ़ाई में लगते रहा। और क्लास 10 भी जैसे जैसे हमने पास किया 33 मार्क्स लेके 12 BA। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास 12 BA पढ़ते समय कुछ कुछ बुक्स मेरा हाथ में जो आया कि उससे पता चला कि एक्चुअली टैलेंट चीज बोल के नहीं होता है, टैलेंट कैन बी कल्टिवेटेड। एक उसमें मैंने ये किताब पढ़ा है कि EQ और IQ का डिफरेंस क्या है। EQ ये होता है कि जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको इंटेलिजेंट वाला को उसका EQ हाई है बोलते हैं, IQ हाई है। एंड जो इंटेलिजेंट नहीं है दैट इज आई मीन नॉट ए IQ। सो EQ और IQ का डिफरेंस ये देखा है कि IQ इज इंटेलिजेंट, जो जन्म से ही 20% ऑफ आपका जो सक्सेस है वो IQ से होगा। बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो EQ है दैट इज 80%। दैट मीन्स आप मेहनत करेगा तो आप सक्सेस हो सकता है। सो मैंने अपना बैकग्राउंड जो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाई लिखाई क्लास 10, 12 में जो भी मेरा मार्क्स कम था उससे हम कोई दुख नहीं था, क्योंकि मैंने पता चला कि अगर आप मेहनत करेगा तो सक्सेस मेरा अपना हाथ में। इंटेलिजेंस इज डिजायरेबल, IQ इज डिजायरेबल, बट जो इंटेलिजेंस वाला लड़का जो बच्चा होता है उन लोग अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो सक्सेस के लिए तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हार्ड वर्क करना है। आप सबको पता है वर्ल्ड में नोबेल प्राइज होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस का बहुत सारा है। जो एल्फ्रेड नोबेल था वो तो बहुत अरबपति था, जो डायनामाइट उन्होंने इन्वेंट किया। उनका जीते जीत एक न्यूज़पेपर में ये छपा है कि जो मार्शियन ऑफ डेथ, जो आदमी को मरने वाला जो बॉम्ब बना हुआ आदमी गुजर गया, इस टाइप का पेपर में निकला। लेकिन एक्चुअली वो नहीं मरा था, उसका बड़ा भैया मरने के बाद ये न्यूज़पेपर में छापा। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम मरने के बाद आदमी हमको ऐसे ही याद करने वाला है, तो उन्होंने अपना पूरा सारा प्रॉपर्टी को स्विस बैंक में पूरा रखा। उसका इंटरेस्ट को सालों साल आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ नोबेल प्राइज देता है। आप सबको पता है, इंडियन करेंसी में लगभग 8 करोड़ का इक्विवेलेंट होता है, इज द प्राइस ऑफ दैट मनी। सो उनका कैपिटल इज वेरी इंटेक्ट इन द बैंक एंड उसका इंटरेस्ट है। इन द सेम लाइन हम लोगों ने भी लोगों के लिए एज ए लुक बैक पॉलिसी, सोसाइटी को हम लोग जो आगे बढ़ा है तो हम लोग क्या कर सकता है। व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द प्रूफ दैट वी लव आवर चिल्ड्रन, वी लव आवर फ्यूचर जनरेशन। देयर हैज टू बी सम प्रूफ। इफ यू लव योर फैमिली यू नीड टू डू योर exercise, you have to do some kind of insurance policy for security of your family like that. तो इसी लाइन पे हम लोगों ने बहुमा फाउंडेशन जो लास्ट ईयर प्रकाश पान ड्राइव किया, उसमें सभी लोगों ने दिल खोल के अपना हार्ट एंड मनी को दिया है। एंड आज हम लोग के साथ में आई थिंक वी हैव केप्ट मोर देन 1 करोड़ इन द फिक्स डिपॉजिट, आउट ऑफ व्हिच जो इंटरेस्ट है आज भी हो रहे और आने वाला साल ये होते रहेगा। इट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। So you should be very happy and you should be thankful to the society, the community for which आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया है। अगेन आप पंजाब में भी आप देखता हो कि पंजाब एक लंगर है, आपको पता होगा, यू कैन चेक द गूगल वर्जन। जो लंगर होते हैं वो साल वो 100 years, कितना 500-600 years हो गया, उसका लंगर आज तक बंद हुआ नहीं। There be thousands of people, thousands, where from they get the money? उनका भी यही है, कम्युनिटी है जो रुपये पॉलिसी। हर कोई पंजाबी, हर कोई सिख, उसका जो भी अर्निंग है थोड़ा थोड़ा करके हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। इट कीप ऑन रिप्लेनिशिंग, सालों साल कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए ये लोगों का पर्पस पान भी हम लोग उसी लाइन में सोच के रखा है कि अभी जस्ट इससे 1 करोड़ प्लस, बट आने वाला समय में अगर आज आप यहाँ बैठा हुआ है
कल को आप लोग की सक्सेस होगा तो हम लोग जो एग्जाम्पल सेट करेगा, आई थिंक यू विल ऑल्सो फॉलो दैट। अनटिल अनलेस वी सेट एन एग्जाम्पल, आप किसको फॉलो करेगा? यू हैव नो फुटप्रिंट टू फॉलो। दैट्स व्हाई दिस बोगमाओ फाउंडेशन का जो भी पर्पस हम लोगों ने किया है, जो पर्पस दिस फेलिसिटेशन, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड में देखिए तो ह्यूमन रिसोर्स इज द नंबर 1 रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल एक जापान है, आप सबको पता होगा। जापान जो एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ना आयरन ओर है, ना मिनरल है, नथिंग। बट जापान ने रियलाइज किया कि मेरा पास ये सब चीज नहीं है, बट हम एक ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड अप कर सकते हैं। उन्होंने बहुत साल पहले जल्दी में एजुकेशन में बहुत सारा इन्वेस्ट किया, इंक्लूड साउथ कोरिया ऑल्सो। तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग कुछ नहीं है, बट वी कैन इंप्रूव आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। पढ़ाना लिखाना एजुकेशन में नंबर 1 प्रायोरिटी देके आज जापान इज द नंबर 1 इकोनॉमिक जायंट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। वहां से मित्सुबिशी, सोनी, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स है, गाड़ी, मतलब पूरा आपका एवरीथिंग, मतलब जो मोबाइल में जो भी शिफ्ट हुए, एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम जापान। अगेन साउथ कोरिया इज वेरी स्मॉल कंट्री, उसने भी इंडिया और हम लोग का जो साउथ कोरिया वो भी सेम ईयर में इंडिपेंडेंस मिला, आप देखिए। बट इन द इनिशियल 20 years ऑफ देयर कंट्री का इंडिपेंडेंस टाइम में उन लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया, जिसका वजह से सैमसंग, डेओ से ऑल इज पूरा उन लोग दुनिया का इकोनॉमिक जायंट में निकल गए। सो हमारा अरुणाचल में नेचुरल रिसोर्स तो है ही है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज इज नॉट देयर। बट इन दोज कंट्रीज देयर इज नो नेचुरल रिसोर्सेज, बट दे हैव डेवलप्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका वजह से हम वही लाइन में सोचते हैं कि हमारा अरुणाचल में तो इतना पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है, हाइड्रो पोटेंशियल है, बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एनकरेजमेंट। और जैसे आप केरला में देखिए, इस स्मॉल स्टेट पंजाब, केरला में कम से कम केरला का वहां में नॉन रेजिडेंट इंडियन कितना पैसा वापस भेजता है? एक साल में कम से कम नियरली 2 लाख करोड़ पर ईयर, 2 लाख करोड़ ईयर आफ्टर ईयर एब्रॉड से जो भी केरला जो बाहर में काम करे वो पैसा है। एनआरआई रेमिटेंस महाराष्ट्र नंबर 1 में, पंजाब जो वेरी स्मॉल स्टेट उनका। सो हम लोग सोचते हैं कि हर चीज अरुणाचल में ही होना है, यहाँ पे मतलब वी डोंट थिंक बियॉन्ड अरुणाचल प्रदेश। अब ये होलोंगी से देखिए, एनी यूरोपियन कंट्री में कोई भी जगह में 8-10 घंटा में, अब यहाँ से जापान भी 8 आवर्स होगा, यूरोपियन कंट्री 18 आवर्स होगा। बट फ्रॉम ईटानगर टू अनिनी स्क्वायर बाबर, ईटानगर टू तावांग इज 14 आवर्स। मेरे लिए तो ये सब यूरोपियन कंट्री, चाइना, जापान इज नियरर देन तावांग, अनिनी फॉर मी फ्रॉम ईटानगर। सो हमको ग्लोबल थिंकिंग भी होने का टाइम आ गया। अब एक स्टार क्रूज शिप में आप देखिए, वहां पे 3000 एम्प्लॉइज होते हैं, म्यूजिशियन से लेके, डांसर से लेके, स्कॉलर से लेके, एवरीथिंग। हम लोग अरुणाचल में व्हाट वी थिंक इज यहाँ पे ही होना है हर चीज, ठीक है। बट आपका यू हैव इंटरनेशनल ब्रेन। अभी सुंदर पिचाई को देखो, सत्य नगर, ये लोग दे अर्न crores and crores rupees year after year। ये सब क्या? these are called human resources। उनको उतना करोड़ों कमाने के हमको करोड़ों का फैक्ट्री बिताना पड़ेगा। बट ह्यूमन रिसोर्स क्या है? आपका पास नॉलेज है, then you become a gold mine for the state, for yourself, for the family। स्विट्जरलैंड एक कंट्री देखिए जहां पे पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ है, बट उन्होंने इतना अच्छा से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया, प्रमोट किया, मार्केटिंग किया। हर सालों साल आदमी वहां पे जाके हॉलीडे मनाता है। तो स्विट्जरलैंड भी हम लोग गए, तो अरुणाचल इज नॉट लेस देन स्विट्जरलैंड। सो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप इसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बट योर नॉलेज कैन नॉट बी stolen, it cannot be remain unwaste। मैं उनको कैसे एनकरेज कर? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि वो एक अपना बच्चा को एनकरेज करने के लिए ही यूज्ड टू गिव मनी। जितना भी मैंने जो बुक्स प्रिस्क्राइब किया है, ये सब किताब को तो मैंने तो पढ़ा ही पढ़ा, मेरा बच्चा लोग भी पूरा पानी जैसा पढ़ा। उस बुक में भी लिखा कि एक वो उसका बेटा जो किताब पढ़ना नहीं चाहते, पिताजी ने क्या किया, बुक लिस्ट ऑफ बुक्स दिया। उन्होंने बोला कि आप कॉलेज पास होने का बाद आप तो हमको कॉलेज जाने से
का बाद गाड़ी मांगेगा, लेकिन हम आपको गाड़ी ऐसे नहीं देगा, आपको लिस्ट ऑफ बुक्स हम प्रिस्क्राइब करेगा। अब जब जब वो बुक्स फिनिश करेगा तब हम अगेंस्ट दैट बुक हम बैंक में पैसा डाल देगा। और मैंने भी यही काम किया, मेरा मिसेज भी यहाँ बैठा हुआ है, मैंने तीनों बच्चा को पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ा, बहुत से बुक्स रीडिंग किया, बिकॉज लाइफ डज नॉट कम विद ए मैनुअल, बट देयर आर बुक्स। सक्सेसफुल पेरेंटिंग के लिए भी बुक्स है, सक्सेस प्रिंसिपल्स के लिए बुक्स हैं। और जैसे हमने बताया कि अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा टैलेंट नहीं है, डल है, ऐसे कुछ नहीं होता। जितना भी वर्ल्ड वाइड जो भी टैलेंट वाला इंटरव्यू लिया है, एक बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उन्होंने भी काफी सारा स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबको इंटरव्यू लिया उन्होंने 5 इयर्स पीरियड में। सबका सक्सेस का राज ये है कि इट इज नॉट द टैलेंट, not the IQ, but it's their determination, drive, desire, will to win, will to succeed. तो आपको कोई भी चीज पाने के लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, सिंगल माइंड लेके। विवेकानंद ने क्या बोला है? टेक अप वन आइडिया, ड्रीम ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, मसल एंड नर्व्स बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड द सन विल राइज फॉर यू। हमको बहुत सी सोच के नहीं जीना है, जस्ट एक काम करना है, उसी को ही लेके दिन रात आपको सोचना है, काम भी करना है। जो भी दिल्ली में जाके जितना भी यूपीएससी करता है, क्रैक करता है, उन लोगों का इंटरव्यू जो भी लेता है, उनका रिप्लाई क्या होता है? एवर सिंस आई केम टू दिल्ली, आई ईट, लिव, ड्रीम, वर्क, टॉक IAS। हमको ये काम कर सकना है, हर रग रग में आपको वो चीज होना कि आप जो पाना चाहता है। आप लोगों ने ये फिल्म भी देखा होगा शाहरुख खान का, ओम शांति। उसमें भी ये सब आप कोई भी चीज सीखने से चाहते हैं, सारे कायनात आपको उसको पाने के लिए कंस्पायर करता है। A man is what he thinks all day long, men और women। अब जितना डिजायर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका सक्सेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वीक डिजायर होगा आपका सक्सेस भी वीक होगा। अभी आपने क्लास 2 नीट कर लिया, MBBS इतना टफ कोर्स है, इतना सारा कोर्स, उतना सारा मटेरियल, बिकॉज आई एम MD नेचर। मेरा अंदर में, नॉट अंदर में, आई मीन मेरा टीम में वही अराउंड 36 डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है, MBBS है, एजेंट, प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो वहाँ 5 साल का 6 साल का जगह में 3-4 साल भी लग सकता है, एक्स्ट्रा आवर्स। So every single day we have to focus for which we are there. और फॉर द पेरेंट्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि अरुणाचल में कुछ नौकरी के पीछे ही लगा रहता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंकर हो गया, कोई IAS हो गया, PCS हो गया। बट भगवान ने हम इंसान को 10 पोटेंशियल दिया, बोला ह्यूमन पोटेंशियल 10, जिसको डॉक्टर हार्वर्ड गार्डिनर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है। तो ये 10 एरिया है जहां पे हम लोगों का कोई भी इंसान, बॉय और गर्ल, वो एक्सेल कर सकता है। तो उसको हमको पहचानना है। 10 एरिया इज नंबर 1 विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं आर्ट एंड डिजाइन, जिसमें वो आर्ट में एक्सपर्ट हो सकता है। नंबर 2 हो गया एंटरप्रेन्योरियल इंटेलिजेंस, जो बिजनेस वगैरह में उसका इंटेलिजेंस हो सकता है। फिजिकल और काइनेस्टिक इंटेलिजेंस जिसका होगा वो स्पोर्ट्स में हो सकता है। म्यूजिकल वाला म्यूजिक में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस गेटिंग अलोंग विद अदर्स, उसका बिजनेस वगैरह में सक्सेस होगा। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एट ए डीप लेवल। Then intuitive intelligence, sensing the right thing to do or say. Artistic intelligence, creating works of art. Abstract intelligence जिसका होता है वो साइंस बोला, फिजिक्स, साइंस एंड वर्बल एंड मैथमेटिकल। हम लोगों का 10 एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस को अच्छा से कल्टीवेट करें, कहीं ना कहीं में हम लोग सक्सेस होगा। बट जो वर्बल एंड मैथमेटिकल वाला है वो विजुअल में नहीं जाना है, जिसका स्पोर्ट्स में हो सकता है, मे बी ही मे नॉट बी एक्सपर्ट इन म्यूजिक। 3 इडियट्स में भी आप लोग ये देखा होगा कि बच्चा का जिसमें इंटरेस्ट है,
ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा उनको इंसिस्ट करना है, थोड़ा सा बताना है कि साइंस इसको बेहतर है, बट टू मच प्रेशर देगा और बाद में जाके he may not be able to live up to your expectation, वो दुखी रहेगा। इसलिए हम लोग पेरेंटिंग को भी ये बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग बच्चा को अपना इंटरेस्ट के लिए अननेसेसरी उसको लाइफ टाइम दुखी से जीने नहीं देंगे। अभी मेरे तीनों बच्चे साइंस में 90+ दोनों असेंबली में क्लास 4 से 12 कराएंगे, कुछ नहीं, लाइफ में हमें जो चाहिए कर लो। वी गिव देम फ्रीडम। आदमी सोचते हैं आपके बच्चे को इतना दूर में, मैंने बोला यहाँ से 14 आवर्स लगता है हमको नारी से तवांग जाने के लिए, इट टेक्स मी 17 आवर्स। इसलिए मेरा डिब्रूगढ़ से मेलबोर्न इज नियरर देन नारी टू तवांग। वो आपका सोच के ऊपर में, दूर नजदीक ये सब चीजें। शिप्स आर सेफ इन द हार्बर, जहां जो हार्बर में सेफ है उसको बांध के रखने के लिए, बट इट इज नॉट मीन टू बी फर्स्ट एंड देयर। उसको लाइफ लॉन्ग हम उसको वहां बांध के नहीं रखना। सो आपको टैलेंट में आप जीना है, बिकॉज यू बिकम ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, यू कैन कंट्रीब्यूट ए लॉट टू द सोसाइटी। अगर आप सक्सेस होने का बाद यू गो बियॉन्ड योर फैमिली लाइफ, आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट ये बात करता है कि वी इन्फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमको नॉलेज गेन करना, हम सिर्फ एक बीए में क्लास 12 का पास टेक्स्ट बुक लेके या बीबीए इंजीनियरिंग वो लेके आप डिग्री मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, बट टू लीड ए फुलफिलिंग लाइफ यू नीड दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स। जितने भी हमने आज आप लोगों को जो बुक्स दिया है, वर्ल्ड का टॉप क्रिकेटर, फिल्म स्टार लोग पूरा ये सब किताब दे और रिकमेंड दी। अब शाहरुख खान का भी देखिए, वो 20,000 बुक्स उनका घर में होगा और दिन में 3 किताब पढ़ते हैं, एक गाड़ी में, एक बाथरूम में, एक स्टूडिंग टाइम में, इज लाइक दैट। सो ऑल द वर्ल्ड लीडर्स आर रीडर्स। देयर इज नो नॉलेज दैट इज नॉट पावर। मैंने अपना सर्विस ज्वाइन का बाद ऑलमोस्ट 500 एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ा होगा। उसका बेनिफिट क्या मिला? हमने जैसे हमारे सेक्रेटरी ने बताया, हम लाइफ को जैसे जीना चाहा, 5 स्टार होटल में फैमिली को ले जाना, ईस्टर्न कोर्स जाना, यूरोप जाना, अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, साउथ कोरिया, हर दुनिया का कम से कम 10-15 कंट्री हम फैमिली को लेके घूमा। सिर्फ नौकरी किया, दरमा मिला, घर एक बना के बैठी, ऐसे नहीं। बच्चों को भी बेस्ट लाइफ दिया। ऑलमोस्ट आई कैन से आई हैव लिव्ड ए फुलफिलिंग लाइफ। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज ऑफ माय रीडिंग ऑल दोस एक्स्ट्रा बुक्स। हम लाइफ को बैलेंस करना। लेकिन व्हेन यू गेट मैरिड, यू बिकम ए सन इन लॉ ऑफ समबडी एल्स। अब अपना माँ पिता से फिर अगेन सन इन लॉ बनता है। यू बिकम अगेन फादर टू योर चिल्ड्रन। तो ये सब चीज को बैलेंस, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। हम कोई किसी लड़की एक नौकरी करने शादी कर लिया, उसको हम अपना पक्ष में ले लिया, और हम बहुत लोग ऐसे करते हैं, आई डोंट नो, कि वो लड़की पूरा अपना घर को बोली है, बट योर डॉटर, योर वाइफ बिलोंग्स टू देम। शी हैज एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू हर फैमिली आल्सो। तो मेरा फैमिली बेचारा घर का ओनली वन लास्ट डॉक्टर नौकरी करने वाला मैंने यहाँ लेके आ गया था जितना दूर में। तो ये रीड लॉट ऑफ बुक्स। ये कैसे हो सकता है? उनका एक होप था फैमिली में उनको ही। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर कि हमको बैलेंस करना है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट। हमको मिडिल पाथ में जाना, नाइदर टू मच देयर नॉर टू मच हियर। सो देन यू कैन लिव ए फुलफिलिंग लाइफ। तो मैं आज भी वही करता हूँ, उसका घर में जो भी देखना है, भाई भैया, दीदी का बेटा बेटी, पढ़ाने का, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ यू डू इट। तो आज वो भी नौकरी में, मैं भी, मेरा तीनों बच्चे भी नौकरी में। सो हमको ऐसे और बैलेंस भी करना है। सोसाइटी में आप फैमिली का पीछे भागते रहेगा, उधर कोई कोई हो जाए शादी होने के बाद एकदम विशेष कर भांडे पड़ जाए, ऐसे भी नहीं होना है। आप अपना माँ पिता जी है, दीदी बहन जो साथ में निकला है, when you read these books, you can say, how you can say fulfilling life? अगर one side रह रहा है, you can tell like that, और imbalance होगा। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लड़की को, बच्चा को पढ़ाना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। In Manta community, there is no such distinction as a boy or girl. They give equal rights, equal love, equal sharing, everything. And अभी आप सक्सेस होने का बाद, people do not care how much you know until they know how much you care. This is the platform where we can show our loving, caring attitude towards our future generation.
आप कमाई धमाई किया, साहब बन गया, बॉस बन गया, क्या फर्क पड़ा किसी आदमी को? That cannot be called a good English, meaningful life. वो तो कोई भी लोअर क्लास जी लेगा, आया इस दुनिया में, आया कमाई किया, खाया पिया चला गया. But we in intellectual society, intellectual group, we should not live like a life of those, life of survival. Life of survival, life of success, and life of significance. This is the platform where we can lead a significant life. हमारा सक्सेस का वजह से हम किसी का लाइफ को इम्पैक्ट करना, so that we can make a people lives easier. ये एक प्लेटफॉर्म आप आशा के साथ जी सकता है कि हम लोग के बड़ा प्लेटफॉर्म में कल को अगर कुछ जरूरत पड़ गया, बहुमा फाउंडेशन इज देयर, पर्पस पाने देना चाहता है लाइफ में, उनका एक ड्रीम होना है, गोल होना है, डिजायर होना है कि लाइफ में वो क्या चाहिए. कोई भी एरोप्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने से पहले उसका डेस्टिनेशन तय हो रहा होता है. नो एरोप्लेन विल बी अलाउड टू टेक ऑफ until and unless that flight files a flight plan. आपका लाइफ भी ऐसे होगा, आपको टेक ऑफ करने देंगे जब तक आपका डेस्टिनेशन तय नहीं है. सो अभी जो 12 पास हो गया उनका डेस्टिनेशन तय हो गया, क्या बनना है. बट दोज हु आर इन क्लास 10, आपको डेस्टिनेशन तय करना, आपको क्या करना है. हर कोई हमारा रेलवे टिकट में, फ्लाइट टिकट में ऑलवेज देयर इज ए प्रिंटेड डेस्टिनेशन. इसी तरह हमने जितना भी किताब पढ़ा है कि आपको गोल सेटिंग करना है, टाइम होना है, कब वहां पहुंचना चाहता है, कभी भी होगा ऐसे नहीं हो सकता है. बाय 2030 अब क्या करना है, 2035 अब क्या करना है. और हम लोग अरुणाचल में बहुत जल्दी, वी आर लिविंग इन मैगी टाइम, एकदम जल्दी चाहिए, ये होना वो होना. बट सक्सेस डिमांड्स ए पेशेंस. उसमें थोड़ा सा हमको पेशेंस होना ही. जितना भी वर्ल्ड वाइड जो सक्सेस हुआ है, टैलेंट तो जरूरी है, बट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग फॉर सक्सेस. आप लोग सोच रहे हो हम लोग जो डिक्शनरी पकड़ते हैं, वो वेबसाइट डिक्शनरी पता है ना आप सबको, उसको कितना साल लगा होगा बनाने में? एनी आइडिया किसी का? नहीं बता पाएंगे. हम लोग का पास जो वेबसाइट इंग्लिश डिक्शनरी, उसको बनाने के लिए नौ वेबसाइट ने he spent 36 years. हिस्ट्री ऑफ यूएसए जिसने लिखा वो 26 इयर्स लगा. कॉलोनियल स्टैंडर्ड जो केएफसी हम लोग जो खाता है, उसका 600 टाइम्स रिजेक्ट हुआ उसका फॉर्मूला को. मेरा कहने का मतलब हम लोग एक दो रिजेक्शन में ही शायद हार मानता, केएफसी बनता ही नहीं था वो शायद. तो वी लॉट ऑफ पेशेंस. अभी जितना आप लोग एनईटी जेईई जो रिपीटर है 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, आपको बनना ही है, तो कभी टाइम भी लगेगा, बट यू विल अचीव. जो हम लोग पास इतना आराम से यहाँ बैठा हुआ है, थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स उन्होंने फॉर्मूला को टेस्ट किया, कितना बार हार्ट ब्रेक हुआ होगा. सो वी नीड ए लॉट ऑफ पेशेंस. जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता. टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. 24 आवर्स प्रेजेंट को भी वही, लेबर क्लास को भी वही, जो सक्सेस होता है टॉपर को भी वही, मीडियोकर को भी वही. So time management is very very important. And no blame game. समाज को, पेरेंट्स को, स्कूल, कॉलेज. सक्सेस होने के लिए आदमी में ही गुण होना है, वो सोसाइटी में नहीं, स्कूल में नहीं, पेरेंट्स में नहीं. तो वो सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है. और क्यों चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हम ये क्यों करना है. Why you want what you want in life. When you identify the why, how will find its own way. अभी हम लोग जो प्लेन में बैठता है 1903, उस समय यूएस गवर्नमेंट ने $50,000 देके, उनका नाम है सैमुअल फेयरफोर्ड लैंगली, उनका अमेरिका का बेस्ट ऑफ द ब्रेन को स्पॉन्सर किया कि उनको एरोप्लेन बनाना है 1800 में. उस समय आई थिंक उसमें एंड्रयू कार्नेगी एंड देन जो सैमुअल फेयरफोर्ड, ही इज अ मैथ्स प्रोफेसर इन हार्वर्ड, एंड दे वर ऑल क्वालिफाइड. द बेस्ट ब्रेन्स इन अमेरिका वेर पुल्ड टुगेदर टू मेक एन एरोप्लेन, बट वो बना नहीं. दे डिड नॉट हैव ए व्हाई, क्यों करना है. बट वहां से इतना दूर में, I think that place is
जगह का नाम भूल गया, वहां पे दो ब्रदर्स, एरोप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ना, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स का कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। दीज टू ब्रदर्स दे मेड एरोप्लेन। मैं ये क्यों बता रहा हूं इसमें, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला में देयर वाज नो व्हाई, बट दिस राइट ब्रदर्स को व्हाई उनको करना है कि हमको एक एरोप्लेन बनाना है, बट दे स्टार्टेड विद ए पर्पस। अगर आपको भी क्यों हम डॉक्टर बनना है, क्यों आईएएस बनना है, व्हाई को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एंड यू शुड अटैच सम इमोशनल ड्रीम। इमोशन मींस एनर्जी इन मोशन। आप सोचे कि हाँ हमको मेरा पेरेंट्स एप्रिशिएट करेगा, सोसाइटी में आई विल बी द फर्स्ट दिस दैट एंड आई विल बी वेरी, इस तरह का हमको सोच एक व्हाई आइडेंटिफाई करना है। गोविंद ने एक बार बोला था कि अगर हम मेहनत नहीं करेगा, मैं फिर वही रसम दुकान में, बस आपको लाइफ में क्या क्या नहीं चाहिए उसको भी आइडेंटिफाई करना है। हम सोचते हैं कि हमको अच्छा गाड़ी हो, अच्छा ट्रेवल करेगा, ये वो, दिस इज गुड, बट आपको क्या नहीं चाहिए? नहीं, हमको बस में सफर नहीं करना है, हम मामूली होटल में नहीं बैठना है, रसम दुकान में खड़ा नहीं होना है, गोविंदा का ये। तो इस तरह का हमको जो लाइफ में नहीं चाहिए, आप उसको छोड़ने दें, आपको मेहनत करने के लिए सुविधा होगा। सो लेट द डिसीजन बी हार्श। और वो लोग जो बच्चे लोग हॉस्टल में या वेकेशन में आता था, हम लोग टीवी भी नहीं देख के नहीं रहता। और आज का जमाना में मोबाइल इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग इफ यू डू नॉट यूज इट प्रॉपर्ली। बहुत बड़े सोसाइटी का एक बीमार जो होने जा रहे हैं वो मोबाइल मिसयूज। पेरेंट्स लोग आप लोग देखिए, children they watch what the parents do, they don't listen what we advise them. Parenting में बहुत चैलेंजिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। जैसे पेड़ होगा फल भी ऐसे होता है, सुना होगा आप लोगों ने। तो आप लोग बड़े अच्छा होने का वजह से आप लोग का जो भी बच्चा लोग अच्छा हुआ है, जिसका नहीं है आज ईस्ट अंदर में नहीं है, मेरी। सो लास्टली मैं अमिताभ बच्चन का जो उसका पिताजी ने एक लिखा था पोएम में, आई वांट टू कंक्लूड विद दैट, जिसको हम लोग कभी कभी पढ़ते समय अप्स एंड डाउन में हम लोग देखता था अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। सो यू शुड बी द योर ओन शेयर लीडर। दीज आर द एक मोटिवेशनल बुक्स है आप लोग को जो भी दिया है, इट्स वेरी वर्ल्ड क्लास बुक है एंड इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग में आता है। अगर ये आप 20-30 ईयर्स का वर्क करेंगे, यू विल रिग्रेट। मैंने एक दिल्ली का एक स्टूडेंट मिला जो बहुत टैलेंट था, वो यूपीएससी भी मिला, कोई एलाइड में वो ज्वाइन नहीं किया। मैंने उसको कुछ बुक्स में भी जो हम लोग जो नोटिंग कर रहा था, कुछ बुक्स उसको दिखाया, हमने पढ़ा भी है। उन्होंने बोला कि कोना प्लेसमेंट ये सब बुक्स उसका पार होके घूमता था, अगर काश उस वक्त पढ़ता तो मैं अभी कहाँ पहुंचना था। अगर आप 20-30 साल के बाद पढ़ोगे रिग्रेट होगा। और एक पेरेंट ने लेकिन अपना बच्चा को हमेशा बुक देने के एनकरेज करता था। पिताजी ने बोला बच्चा बुक पढ़ना है, ये करना है, बट वो इस तरह करता है, हम नहीं करेगा, नहीं ठीक है आप बीए पास होगा या डिग्री करेगा, हम आपको एक गाड़ी देगा। तो बच्चा पढ़ लिया। पिताजी ने आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया, एक बाइबल दिया बच्चा को। तो वो बच्चा जो है वो बाइबल को टच भी नहीं किया, वो घर से गुस्सा से निकाल गया। बाद में वो लड़का वापस आया, शायद पिताजी भी गुजर गए, वो बाइबल कुछ नहीं था, देयर इज नो बाइबल एट ऑल। दैट बाइबल वाज इन कवर ही बाइबल था, बट अंदर में गाड़ी का चाबी था। ऐसे रिग्रेट वाला काम नहीं करना। वो गाड़ी का चाबी उस बाइबल का अंदर में था, बाद में जब देखा तो पिताजी ने बाइबल गाड़ी ही दिया था, इन द कवर ऑफ बाइबल। सो आप लोग बी ए वेरी नाइस चिल्ड्रन, बी नाइस डाटा योर सोन। और कॉलेज में जैसे हम लोग जब जाता है तो जैसे बता रहा था सेक्रेटरी ने या किसी ने कि व्हेन यू बिकम मैच्योर, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ वहाँ थोड़ा सा इन द सेंस की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शुरू, ये सब भी एक स्टेज, एक चैलेंज इसको पार करना होता है। तो जो भी बना है उस स्टेज से क्रॉस होके आया हुआ है। तो लास्टली जो अमिताभ बच्चन का जो हरिवंश लाइन लिखा है, आप लोग सुना होगा, इसमें भी कौन बने करोड़पति। जितना भी करोड़पति ने भी जो भी आता है, आप लोग देखा होगा या ध्यान दिया कि नहीं दिया,
सब लोग क्या बोलते हैं, लास्ट 10 साल से 12 साल से हम लोग इमेजिन कर रहा था, अचानक में वह नहीं आया केबीसी में। यूं बच्चा लोग जानता होगा, आप लोग जितना स्टूडेंट है, सेलाइन दियोन का आप देखो, सेलाइन दियोन सी इज सिंगर, आपको पता होगा ना ये सिंगर है। उनको जब इंटरव्यू लिया, अब वर्ल्ड फेमस कैसे हुआ, आपने कभी सोचा ही किया कभी इसने लाखों का स्टेज में गाना गाएगा? सेलाइन दियोन ने क्या रिप्लाई दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि लास्ट मैं जब से 5 साल उम्र से था तब से मैं खुद को अपने आप को देखता था। शी यूज्ड टू विजुअलाइज हरसेल्फ सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जितना भी टॉप एथलीट्स है, वर्ल्ड क्लास सिंगर्स, फिल्म स्टार्स, जो भी है बिजनेसमैन, दे ऑलवेज विजुअलाइज, दे सी देमसेल्व्स बिफोर दे सी पीपल। इसलिए बोलते इंग्लिश में ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। First there is a mental creation followed by physical creation. If you can imagine yourself to be in that position, you can achieve. There is a law of attraction. So success principles calls for that. Attention, intention, manifestation जो श्री रविशंकर बात करते हैं. So I conclude my speech with अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So with this I thank you so much for patient hearing and wish you all the very best, and my sincere regards and love and appreciation to the present Bogomol Foundation executive members. Thank you so much. Thank you.